नई कहानी सुनाता हूँ। मूर्ख गधा। गधे लंबकर्ण की मूर्खता। किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम था कराल केसर। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर भी एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार दूसरक। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार की बात है, कराल केसर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने दूसरक से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। दूसरक जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंताकुल था। दूसरक ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा। इस पर दूसरक ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और वहाँ तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 गर्दभनियाँ भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में हम घास फूस वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा, सियार ने दूसरक से बोला। मैं हूँ ना, मेरे होते कोई तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। फिर 3 इतनी सुंदर गधियाँ वहाँ है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियाँ हैं जैसी शायद खाली स्वर्ग में ही होती हो। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दूसरक सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर गधे को उस कसल केसर शेर के पास ले गया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद दूसरक सियार ने शेर से कहा, अरे आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए एक निरीह पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का क्या फ़ायदा। कराल केसर लज्जित हो गया। बोला, जब तक मैं उस झपटने की तैयारी करता तब तक उसने ज़ोर से दुलत्ती मार दी, तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी पशु को ले आओ, क्योंकि गधा तो अब दोबारा आने से रहा नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास आता हूँ। दूसरक सियार ने कहा। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो, वह गधा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आँखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा। इस पर दूसरक सियार बोला, हाँ वह आएगा और ज़रूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता।
थोड़ी देर में दूसरा सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उस लंबकर्ण गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले पड़ गए। इस पर दूसरा सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे, वह गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा? वह गधी थी, देखने में तो नहीं लगती थी। लंबकर्ण गधे ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था ना कि वहाँ जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियाँ हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हृष्ट-पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसा सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे, मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबो हवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरा सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर कराल केसर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर शिकार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा सियार अपने लालच को नहीं रोक पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल को खा गया। शेर लौटकर आया तो लंबकर्ण गधे के कान और दिल को ना पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया, अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाता? सुनकर कराल केसर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर लंबकर्ण को खाने में जुट गया। इससे क्या सीख मिलती है? जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख लंबकर्ण गधा था, जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान को गंवा दी। तो बच्चों, कहानी अब समाप्त होती है।